अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी डिश जिसका नाम है स्पेनिश ऑमलेट। वैसे खूब सारी रेसिपीज़ मैंने ब्रेकफास्ट की बनाई है और अपलोड की है मेरे चैनल पर। आपके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एक पीस काट के बता रही हूँ। ये देखिए एकदम चीज़ी है, बीच में मैंने चीज़ डाला है, तो ये चीज़ी स्पेनिश ऑमलेट है। बड़ा ही डिलिशियस लगता है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में खाएं, आप चाहें तो लंच या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 मीडियम साइज आलू हैं, इन्हें मैंने छील लिया था और इसके 4 पीस करके, लंबे 4 पीस करके इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। वैसे ये बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटे, और पानी में डाल दिया मैंने इसे। अच्छा, यहाँ जो साइड पर रखी हुई है ये 2 मीडियम साइज प्याज है, इससे लंबा लंबा बारीक काट लिया मैंने। और ये है थोड़ी सी चीज़ खुरच कर। एक फ्राई पैन के अंदर 7 से 8 टेबल स्पून तेल डालिए और फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो जो हमने साइड पर काट कर आलू रखे हैं उन्हें आप नितार कर इसमें डाल दीजिए और इन्हें फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। आपने तकरीबन इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। उलट पलट करते जाएं। चलिए 4 मिनट से मैंने फ्राई किया है मीडियम आंच पर। तो अब मैं डाल देती हूँ साइड पर रखी हुई लंबी स्लाइस करी हुई प्याज, और इसे भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई करें। बार बार उलट पलट करते जाएं। जब आप प्याज डालते हैं उससे पहले आलू ऑलमोस्ट गल ही जाते हैं और प्याज के साथ और ज़्यादा गल जाएंगे, टोटली गल जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुकी है, आलू पूरी तरीके से गल चुके हैं और क्रिस्पी भी थोड़े हो चुके हैं और प्याज भी हो चुकी है। तो 4 मिनट के बाद मैं चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ और उसी समय एक बाउल में नितार लीजिए और निकालिए। इस तरीके से तेल को नितार लीजिए। जब बाउल में सारा आप डाल दें प्याज और आलू, ये जो फ्राई पैन है उसे साइड पर रखिए, उसमें ही हम बनाएंगे। अच्छा, उसी समय आप एक छोटा सा बाउल लीजिए, उसके अंदर एक अंडा डालिए और फिर ये वाले जो प्याज और आलू बना के रखे उसमें डाल दीजिए। इसी तरीके से 3 अंडे डालिए। ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंडे अगर ख़राब हो तो हमारा प्याज और जो आलू है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए अंडे को सेपरेटली आप एक प्याले में निकालें तो बेहतर रहेगा। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दें और बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसे। और तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ढककर साइड पर रख दें। तकरीबन 4-5 मिनट हो जाए तो सेम फ्राई पैन को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम कर दीजिए। मेरा जो फ्राई पैन है वो स्टील का है तो मैं थोड़ा सा तेल और ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपका फ्राई पैन नॉन स्टिक हो तो वही तेल जो बचा हुआ है उसी में ही फ्राई कीजिएगा। अच्छा, अब डाल दीजिए ये जो एग का मिक्सचर है, लेकिन आधा डालिए और उसे स्प्रेड आउट कीजिए इस तरीके से। चूल्हा स्लो आँच कर दीजिए। हाँ, इस समय मैं यहाँ थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो चेडार डालें, आप चाहें तो मोज़रेला डालें, या आप चाहें तो दोनों डाल सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ चेडार की और 2-3 स्लाइसेस ये वाले चीज़ के डाल देती हूँ और बाकी का जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर डालकर फिर से फैला दीजिए इस तरीके से और इसे ढककर स्लो आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने रहने दीजिए। अब खोल लीजिए और इसे प्लेट रख दीजिए इसके ऊपर और इस तरीके से पलट दीजिए। आप चाहे तो इस समय चूल्हा बंद भी कर सकते हैं। और ये अब इसी तरीके से ये अंडा डाल दीजिए सो दैट पीछे का पोर्शन भी पक जाए, जो ऊपर जो था वो, और फिर से ढक कर इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने दें। चलिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है और इसे देख लीजिए, वैसे तो पक गया होगा। चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे ही निकालें, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, फिर से प्लेट रख के उसे फ्लिप करके निकाल रही हूँ तो थोड़ा खूबसूरत भी पीछे वाला लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़ ऊपर डालना चाहें तो मेरी तरह डालें, थोड़ी सी कोथमीर भी डालना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए डालिए। और इस तरीके से इसे काट लीजिए जैसे हम केक या फिर पिज़्ज़ा को काटते हैं, और इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। तो ये हो गया हमारा रेडी स्पेनिश चीज़ी ऑमलेट।
अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।